दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिवराम कृपा व्लॉग्स में। आप देख रहे हैं बनारस ट्रेवल सीरीज का 7वां एपिसोड, जिसमें आज हम बनारस के स्वादिष्ट खाने से रूबरू होने वाले हैं, जिसकी महक बहुत से पर्यटकों को दूर दूर से बनारस की ओर खींच लाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बनारस के कुछ फेमस फूड शॉप्स विजिट करने वाले हैं। तो हमारी आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे इस समय सुबह के 7 बजे हैं और मुझे सुबह के नाश्ते की तलाश थी। तो इस तलाश को पूरा करने के लिए मैं पहुंचा लंका के रविदास गेट के पास, जिसके आसपास कुछ फेमस फूड शॉप्स आपको देखने को मिल जाती हैं। वैसे कचौड़ी और जलेबी, यह दोनों ही चीज़ें बनारस के फेमस फूड्स में से एक कहे जाते हैं और इससे बनारस वासियों का कुछ अलग ही प्रेम है और वह अपने सुबह की शुरुआत कचौड़ी और जलेबी से ही करते हैं। और इस समय मैं खड़ा हूँ बनारस की फेमस शॉप में, जिसका यह यूनिक सा नाम है चाची की दुकान। दोस्तों, चाची की यह दुकान लगभग 108 साल पुरानी है और यह जो आप मुस्कुराती हुई तस्वीर देख रहे हैं दोस्तों, ये है छन्नी देवी जी की, जिनके नाम पर इस दुकान का नाम रखा गया है, जिनकी एक पीढ़ी यहाँ पर वर्तमान समय में कार्यरत है। और यह बताते हैं उनके समय के दौरान लोग दूर दूर से उनकी कचौड़ियाँ खाने आते थे और उसके साथ साथ उनकी गालियाँ भी खाते थे, जो कि शब्दों के रूप में वह प्रेम से परोसती थीं। और आज कुछ ऐसा क्रम बना कि मैं भी इनकी दुकान तक इस स्वाद को चखने पहुँच गया। दोस्तों, ये हैं उनके परिवारजन और उनके बेटे, जो अब इस दुकान को संभाल रहे हैं। यहाँ पर आपको कचौड़ी की 2 और वैरायटी देखने को मिलती हैं, एक मीठी गोल कचौड़ी और एक हींग की कचौड़ी। इसके साथ साथ यहाँ जो सब्जी परोसते हैं वह कद्दू की मात्रा भी इसमें मिलाते हैं, जिससे यह गाढ़ी और स्वादिष्ट हो जाती है। और अब बात थी इसे खाने की। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और इसे खाने के बाद आपके मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, वो होगा वाह वाह वाह। मेरा यहाँ पर सुबह का ये एक्सपीरियंस कुछ अच्छा रहा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। दोस्तों, इसी शॉप के ठीक बगल में स्थित है पहलवान जी की लस्सी, जो कि रबड़ी के साथ सर्व की जाती है। और कुछ ऐसा अंदाज है इनके सर्व करने का, जरा आप भी देखिए। और इस बड़े से कुल्हड़ वाले गिलास की कीमत है 60 रुपए। सबसे पहले स्टील के तसलों में दही जमाते हैं। दही जमने के बाद उनके ऊपर की मोटी मलाई की लेयर को हटाकर दूसरे तसलों में अलग कर लेते हैं। लस्सी तैयार हो जाने के बाद जब कारीगर इन कुल्हड़ों को लस्सी से भरता है तो इन्हें पूरा ना भरकर ऊपर की कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं, जिसके ऊपर आती है वह मोटी सी मलाई की लेयर और उसके ऊपर डाली जाती है रसेदार रबड़ी, जिसे सर्व करने के बाद ऐसा ही लगता है कि मानो अब रुका ना जाए। जिस प्रकार देखने में यह स्वादिष्ट लग रही है, उसी प्रकार इसका स्वाद चखने में भी उतना ही स्वादिष्ट लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ यह बनारस का फेमस मलइयो, जिसे आप कानपुर में मलाई मक्खन और दिल्ली में दौलत की चाट के नाम से जानते हैं, इसे भी यहाँ पर सेल किया जाता है। वैसे इन दोनों के कंपैरिजन में मुझे इनकी यह रबड़ी वाली लस्सी ज़्यादा बेटर लगी। उम्मीद है आपके भी मुंह में अब पानी आ रहा होगा। तो जब भी आप बनारस में इस रूट का प्लान बना रहे हैं तो कृपया इस जगह को भी विजिट जरूर करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है केशव तांबुल भंडार। केशव जी की यह दुकान लगभग 100 साल पुरानी है और शायद बनारस की यह इकलौती ऐसी शॉप है जहां पर शायद ही बनारस के रहने वाले किसी व्यक्ति ने विजिट ना किया हो, क्योंकि यहाँ पर लोग इनके फेमस पान का स्वाद चखने के लिए दूर दूर से आते हैं। और तो और कुछ ही महीनों पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आ चुके हैं और उन्होंने भी यहाँ के इस फेमस पान के स्वाद को चखा था। कुछ इसी क्रम को फॉलो करते हुए आज मैं भी यहाँ पर पहुँचा। दोस्तों, ये हैं यहाँ पर मिलने वाले सभी प्रकार के पान और हमने ऑर्डर किया है
गुलकंद युक्त मीठा पान, जो कि इनका सबसे फेमस पान कहा जाता है। वैसे सच बताऊं तो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार हुआ पान मैंने पहली बार देखा था, जिसको बनते देख बस यही विचार आया कि अब रुका ना जाए। आइए अब इसमें पड़ने वाले इंग्रेडिएंट्स भी जान लेते हैं। का छाल होता है, अच्छा, इसको बैगुने में करके छाल को पानी डाल के उसको खौलाते हैं। अच्छा, जब वो खौल जाता है अधिक जी तो उसको छान के थाल में जो है जी जैसे दूध को अथरी में जमाया जाता है जी, उसी तरह इसको जमता है, तब हम लोग यूज करते हैं। ठीक। ये क्या डाला आपने? ये सुपारी डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये पान रसना डाल रहे हैं। ये शंकर शंभू डाल रहे हैं। शंकर शंभू। अच्छा, अब मीठी सुपारी डाल रहे हैं। मीठी सुपारी। अब ये गुलकंद डालने जा रहे हैं। गुलकंद और इसके बाद नवरत्न चटनी पान में ऐड करने के बाद इसे केशव जी ने हम लोगों को सर्व किया। वैसे तांबुल नाम देखते हुए आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर इसका क्या अर्थ है, तो मैं आपको बता दूं, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पान, और इसे संस्कृत में तांबुल शब्द दिया गया है। इसका एक और भी अर्थ होता है, वह यह कि सुगंध देने वाला एक द्रव्य पदार्थ। वैसे इसके मेकिंग प्रोसेस को देखते हुए आपके भी मुंह में अब पानी आ रहा होगा, तो आ जाइए बनारस के रविदास गेट के ठीक बैक साइड स्थित इस तांबुल भंडार में। और हाँ, मैं आप सभी को इस शॉप को विजिट करने के लिए बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। यहाँ पर हो रिक्शा वाला या हो ऑटो वाला या फिर कोई भी अन्य कारीगर, ज्यादातर लोग आपको अपनी दैनिक जीवन शैली में पान खाते नजर आएंगे। कुछ तो इतना दावा करते हैं कि वह दिन में 12 से 15 पान खा लेते हैं, और यह एक औसत आंकड़ा है बनारस वासियों का। तो आप समझ सकते हैं कि बनारस के इस फेमस पान की वैल्यू आखिर बनारस वासियों के प्रति क्या है। इतना कुछ खाने और जानने के बाद हम सभी का प्लान बना कि बनारस की फेमस सिल्क साड़ी की एक फैक्ट्री विजिट की जाए। इसके लिए हम पहुंचे दशाश्वमेध घाट से कुछ पहले यहाँ दाईं ओर इन तंग गलियों के बीच स्थित इस आरके फैक्ट्री में। लेकिन हमारे पहुंचने तक यह फैक्ट्री बंद हो चुकी थी, लेकिन इनकी शॉप भी अभी भी ग्राहकों के लिए खुली हुई थी। आइए कुछ पल यहाँ गुजारते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर। एक मर्सराइज होता है, हर क्वालिटी अलग अलग होता है। बनारसी सिल्क जो होती है, हाँ, कतान सिल्क में जो कीड़े का धागा होता है ना, उसको बनता है। जैसे मुलायम बार है, एकदम मुलायम रुई की तरह रहता है। बहुत मतलब हल्का कपड़ा होता है, बहुत हल्का रहता है, सोबर। अब ज्यादा हल्का लगे तो पहनेंगे तो नहीं वो वाली नहीं, बनारसी सिल्क में लाइट। हाँ, हर क्वालिटी अलग है। ये हल्का है। और ये देखिए ये है, इसमें मुलायम, एकदम मुलायम सिल्क में, ये देखिए 1500 का है। जिसमें बोलेंगे करें मिल जाएगा, देखिए 1500 का है। इन अंकल जी के माध्यम से हमने सिल्क साड़ियों के बारे में जाना, और साथ ही इन्होंने एग्जाम्पल के रूप में कुछ साड़ियाँ भी हमें प्रेजेंट की। इनमें से बहुत से पीस हमें पसंद आए, और मैंने और मेरे दोस्तों ने एक एक पीस अपनी माता जी के लिए यहाँ से लेना सही समझा। दोस्तों, मैं आपको अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो यह दशाश्वमेध भवन से लगभग 100 मीटर पहले दाईं ओर स्थित है। यह फैक्ट्री आप विजिट कर सकते हैं। आइए अब बढ़ा जाए यहाँ से आगे की ओर। तो दोस्तों, कुछ ऐसा है बनारस की शाम का नज़ारा, और अब हम बढ़ रहे हैं यहाँ से गोधोलिया चौक की तरफ।
और यह सारी भीड़ गंगा आरती फिनिश होने के बाद की है। यहाँ बाईं और दाईं ओर हर छोटी सी बड़ी चीज आपको देखने को मिल जाएगी। आप गंगा आरती विजिट करके आइए और उसके बाद यहाँ की मार्केट से खरीदारी करिए। यह बनारस सिर्फ मंदिर ही नहीं, आपको बहुत सारे खाद्य पदार्थ और खरीदारी से संबंधित सभी प्रकार की चीज़ों के लिए इकलौता स्थान प्रदान करता है। और जब भी आप बनारस आएंगे तो हर बार आपको कुछ न कुछ कमी आपके टूर में महसूस जरूर होगी, जैसा कि मेरे साथ भी हुआ। मुझे विजिट करना था काशी चाट भंडार, जो कि बनारस की ही नहीं पूरे भारत में सबसे फेमस चाट में से एक कही जाती है। वहाँ ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम विजिट नहीं कर पाए। इसका एक और कारण था कि हमें लेनी थी कानपुर के लिए अपनी ट्रेन, और क्योंकि हम हो चुके थे काफ़ी लेट, इस कारण हमने इस जगह को स्किप किया और अब हम यहाँ से पहुँचे गिरजाघर चौराहे के पास, जहाँ स्थित इस दुकान के ओनर से जब मैंने दुकान के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे इन प्रोडक्ट्स के स्वाद की ही पहचान है। इस दुकान का कोई भी नाम नहीं है और सालों से यह दुकान ऐसे ही चली आ रही है। वैसे मुझे इनकी बात सुनकर काफ़ी आश्चर्य हुआ, तो ज़्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए मैंने इनके फेमस रसगुल्ले और 1 कप दूध की डिमांड की। और हाँ, स्वाद सच में काफ़ी ज़्यादा यूनिक था, जो कि आज के हमारे पूरे दिन की थकान को ठीक इस जगह पर ख़त्म कर देता है। और दोस्तों, ठीक इसी जगह समाप्त होती है हमारी बनारस ट्रैवल सीरीज, जिसके आपने पूरे 7 एपिसोड एंजॉय किए। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारी यह मेहनत पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्द ही एक और नई सीरीज में आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए शिवराम कृपा ब्लॉग्स। और अब हम यहाँ से दोबारा बढ़ चलते हैं अपने कानपुर की ओर।